गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। रोज़ की प्रतिदिन की सेवा वही सुबह 4 बजे उठकर मैं करती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल की जो सेवा है वह सुबह 4 बजे उठकर ही की जा सकती है। यदि हम देर से उठते हैं तो वही हमारे लेट हम सभी कार्य के लिए लेट हो जाते हैं। वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त में जागना सबसे श्रेष्ठ माना गया है, तो इसलिए सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच आप उठ जाइए, जिससे कि आप सभी कार्य आसान हो जाएं। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके सभी कार्य आसान हो जाते हैं। आपने जो लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई है वो भी इजी हो जाती है, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा हमें मतलब जो है वो काफ़ी सुख प्रदान करती है, बहुत शुभ होती है। तो इसलिए लड्डू गोपाल की जो सेवा है उसमें थोड़ा सा समय भी लगता है, क्योंकि उन्हें नहलाना धुलाना उनका श्रृंगार होता है, तो इसमें काफ़ी समय हमारा लग जाता है। इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा करते समय यदि आप कर रही हैं तो सुबह 4 बजे आप जाग जाइए और उसके बाद अपने नहाने धोने के बाद ही मतलब उनकी सेवा कीजिए। वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये तो शास्त्रों में भी बताया गया है कि यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं तो आपकी जो आप विश मांगती हैं, जो भी कुछ कार्य करती हैं या पूजा पाठ करती हैं, तो उससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। वैसे भी घर की लक्ष्मी को सुबह प्रातःकाल जल्दी उठना ही चाहिए, जिससे कि वो और कार्य भी इजीली कर पाए। लेकिन मॉडर्न एज को देखते हुए आजकल के आधुनिक युग में जो है जो गृहिणियाँ हैं वो थोड़ा लेट उठती हैं, तो ये सब उचित नहीं है। यदि एक समझदार गृहिणी है तो उसे प्रातः जल्दी उठना ही चाहिए और सभी कार्य उसके आसान हो जाते हैं। जैसे कि यदि उसका छोटा बच्चा भी है साथ में और पति को भी ऑफिस के लिए टिफ़िन देना है, तो उसे प्रातःकाल जल्दी उठना ही होगा और नहाने के बाद ही वह ये सब कार्य करे। मेरा तो यही मानना है कि नहाने के बाद ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अन्नपूर्णा का वास होता है। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है कि भगवान की जो हम इतने सारे जो हमारे मंदिर में भगवान होते हैं और साथ ही हम लड्डू गोपाल की भी सेवा करते हैं। तो क्या हमें सभी देवी देवताओं के लिए अलग से आरती करनी चाहिए, या हम कोई एक आरती ऐसी है जिससे कि हम मतलब सभी भगवानों के लिए एक आरती कर सकते हैं? तो आज मैं इसी टॉपिक पर चर्चा कर रही हूँ कि जैसे कि हम शिव जी भगवान को भी पूजते हैं और घर में मतलब माता रानी की भी रहती है तस्वीर, और जहाँ भी हम जाते हैं मतलब मेरा कहने का मतलब है जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हम कोई ना कोई तस्वीर ले ही आते हैं और उसे हम अपने मंदिर में रखते हैं। तो सबसे पहली तो बात यह है कि अपने मंदिर में हमें 5 देवी देवताओं को अवश्य स्थान देना चाहिए। जैसे सूर्य भगवान हैं तो उसके लिए हम गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। सूर्य भगवान की जो हम विराजमान कर सकते हैं दीपक के रूप में, हम उन्हें विराजमान करते हैं। जब भी आप दीपक जलाएं तो सूर्य भगवान का ओम भूर्भुवः स्वः नमः वाला गायत्री मंत्र का नाम लेते हुए जाप करते हुए आप मंत्र दीपक जलाइए, तो इससे सूर्य भगवान का वास हो जाता है। और दूसरे, आप माता रानी की तस्वीर रखिए, दुर्गा की तस्वीर रख सकते हैं, भोलेनाथ की तस्वीर रख सकते हैं। आप उसे चाहे लिंग स्वरूप में रखिए या मूर्ति स्वरूप में, ये आप पर डिपेंड है आप कौन से स्वरूप को अपने मंदिर में विराजमान कर रही हैं। तीसरे, आप लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, क्योंकि ये तो हरि का बाल स्वरूप है, तो आप इनकी भी सेवा कर सकती हैं। इनको भी अपने मंदिर में विराजमान कर सकती हैं। तो अ, तो ये तो हुई भगवान विष्णु और मतलब पंच देवताओं को अपने मंदिर में विराजमान करने की बात। भोलेनाथ है माँ शक्ति का स्वरूप है और विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी है, और गायत्री के रूप में आप दीपक को विराजमान कर सकती हैं। तो इस तरह से पंच देवताओं की मूर्ति आप अपने मंदिर में स्थापित कीजिए। इसमें सर्वप्रथम आते हैं गणेश जी। तो गणेश जी के बिना तो कोई पूजा होती ही नहीं, तो आप गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा करिए। उसके बाद आप, मेरा कहने का मतलब है कि आरती कौन सी करें। हमने सभी देवी देवताओं की पूजा कर ली और अब आती है आरती की बारी। तो क्या हमें सभी देवी देवताओं की आरती करनी चाहिए? देखिए, यदि समय है आपके पास तो आप सभी देवताओं की आरती कर सकते हैं, गणपति भगवान की, शिव जी की और विष्णु भगवान की। मेरा तो मानना है कि सबसे पहले आप गणेश जी की आरती कीजिए और उसके बाद ओम जय जगदीश वाली आरती आप कर सकते हैं, क्योंकि सभी का स्वरूप जो है विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी के उसमें है। और भोलेनाथ माँ पार्वती के लिए आप
शिव जी वाली आरती कर सकते हैं। तो सुबह के समय आप शिव जी वाली आरती कर लीजिए, ओम जय शिव ओमकारा, और उसके बाद ओम जय जगदीश वाली आरती आप कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो उसके बाद आप सुबह के समय शिव जी वाली आरती करिए और शाम के समय ओम जय जगदीश वाली। आपको ये भी मतलब सूट कर सकता है। तो यदि समय मिले तो आप तीनों ही आरती कर लीजिए। तो मेरा मानना है कि सुबह के समय शिव जी की करिए और शाम के समय आप ओम जय जगदीश वाली। और यदि आपको कुछ भी समय नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी समय नहीं है, तो आप गणेश जी के बाद गणपति भगवान की आरती के बाद ओम जय जगदीश वाली आरती कर सकते हैं। और भोलेनाथ के लिए आप एक मंत्र का जाप कर लीजिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहित हनुमान। तो इस तरह से आप अपने पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। और जब भी आप आरती करें तो सबसे पहले उसको आचमन दें, उसे शुद्धिकरण कर ले 2 बार। दो एक चम्मच में जल लेकर 2 बार उसके चारों तरफ घुमा लीजिए और नीचे धरती पर छोड़ दीजिए। इस तरह से दीपक का शुद्धिकरण हो जाता है, उसके बाद आप आरती कर सकते हैं। तो ये तो हुई थी आरती की बात। उसके बाद भोग प्रसाद देने की बारी आती है। तो भोग प्रसाद क्या सभी भगवान के लिए अलग अलग लगाएं? देखिए, इसके लिए भी नियम है कि आप यदि आप मिश्री और जो भी आप भोग अर्पण कर रही हैं, मिश्री का भोग लगा सकती हैं, ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकती हैं, दूध का भोग लगा सकती हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाइए और एक ही जगह आप भोग रख दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप सभी आएँ और भोग प्रसाद को ग्रहण करें। तो इस तरह से आप भोग प्रसाद अर्पण कर सकती हैं। यदि आप लड्डू गोपाल की भी सेवा कर रही हैं तो उनके लिए भी आप दूध का भोग अर्पित कर दीजिए। सबसे पहले आप गणेश जी को दे दीजिए, उसके बाद उन सभी का नाम लेते हुए आप कहिए कि आप आएँ और लड्डू गोपाल के साथ में आप भी दूध का, मिश्री का, सभी चीज़ों का भोग प्रसाद ग्रहण करिए। तो इस तरह से आप सभी के लिए भोग दे सकती हैं और अपनी पूजा कर सकती हैं। इसके बाद आप सूर्य भगवान के लिए थोड़ी सी मिश्री और चावल के दाने डालकर और थोड़ी सी रोली डालकर सूर्य भगवान को अर्पित कीजिए। तो इस तरह से भी सभी भगवानों के लिए भोग लग जाता है। लोटे में भी आप थोड़ी सी मिश्री या चीनी जो भी आपने रखी है वो डालकर आप सूर्य भगवान को अर्पित कर सकती हैं। तो क्योंकि सूर्य भगवान में कहा भी गया है कि प्राचीन समय से ही सूर्य भगवान को पूजा जाता है। तो सूर्य भगवान में भी सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो आप इस तरह से सूर्य भगवान को जल अर्पित करते समय खाली जल ना दीजिए, उसमें चावल के दाने और थोड़ी सी चीनी डालकर आप जल दीजिए। तो इस तरह से आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर भी सभी भगवानों के लिए भोग प्रसाद अर्पण कर सकती हैं। तो ये तो हुई थी पूजा पाठ की संबंधित बात। तो मैं तो इसी तरह से सुबह की अपनी पूजा करती हूँ। और आरती के समय घर का प्रत्येक सदस्य यदि आरती में शामिल हो तो सबसे बेस्ट रहता है। तो सभी को आरती में शामिल होना चाहिए। आरती का विशेष महत्व है। देखिए, यदि हम आरती करते हैं तो और उसके बाद जो हम आरती लेते हैं तो उसमें ना भगवान विष्णु सभी का वास हो जाता है। क्योंकि वो जो जोत हमने लगाई है वो इसमें सभी भगवान आ जाते हैं और उनकी आरती करने से उनकी जो विशेष कृपा है वो जोत के रूप में आ जाती है। तो उसकी हमें आरती अवश्य ही लेनी चाहिए और सभी घर के सदस्यों को देनी चाहिए। और यदि आपको कपूर से आरती कर रहे हैं तो आप सभी के घर मतलब सब पूरे घर में वो आरती दिखा दीजिए। इस तरह से सभी नेगेटिव शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और धूप दीप से घर के प्रत्येक सदस्य की भी जो बुरी बलाएँ होती हैं वो भी सब दूर हो जाती हैं। तो आरती के बाद सभी को धूप दीप दिखानी चाहिए, इस पूरे घर में धूप दीप देनी चाहिए। तो इस तरह से सुबह की पूजा आप कर सकते हैं। शाम को भी आप इसी तरह से कपूर से आरती कर सकते हैं। और जो नज़र घर की नज़र उतारने का जो तरीका है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर काफ़ी जानकारी वाली वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो शेयर करने का माध्यम मेरा केवल यही रहता है कि मैं पूजा करते समय ही अपनी सारी जानकारी देती हूँ। तो इस तरह से आप कान्हा जी को भी और लड्डू गोपाल को भी भोग प्रसाद अर्पण कर सकती हैं। और फिर मैंने बनाई है, आज मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी। बिल्कुल आसान तरीके से आप टेस्टी सब्जी बना सकते हैं। इसमें पहले आप आलू को फ्राई कर लीजिए और उसमें फिर टमाटर और टमाटर की ग्रेवी बनाकर उसमें आप उसको ये फ्राई किए हुए आलू उसमें डाल दीजिए।
तो इस तरह से मटर भी और आलू भी दोनों गल जाएंगे। इसके बाद आप इसको भोग लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। और साथ में ही मैंने बनाया है कढ़ी और चावल का भोग। तो इसमें भी आप यदि लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल बना देना चाहती हैं तो देखिए, लहसुन प्याज के बिना कढ़ी चावल नहीं बनते। लेकिन यदि आप माने तो यदि भगवान के लिए बना रहे हैं तो विशेष अवसरों पर देखिए, भंडारे वगैरह में सभी जगह कढ़ी बनती है मंदिरों में, तो वहाँ पर भी तो लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता और वो बहुत ही टेस्टी होती है। तो वो कैसे होती है, उसमें सिर्फ वो हींग और जीरे का भोग लगाते हैं, मतलब छोंक लगाते हैं। मिर्च, साबुत मिर्च और हींग का मतलब छोंक लगा दीजिए। तो देखिए कितना स्वाद आता है। और उसमें थोड़ा सा घी डालकर अपने आप लड्डू गोपाल को सेवा मतलब भोग अर्पण कर सकती हैं। साथ में चाहे आप बना ले रोटी और चावल। इसके बाद मैंने बनाए रोटी और चावल, तो उसके बाद मैं वही भोग आज भगवान के लिए अर्पण करूँगी दोपहर के समय। तो ये 2 रेसिपी मैंने भगवान के भोग के लिए बताई हैं कि आप किस तरह से मतलब बिल्कुल ईज़ी तरीके से भगवान को भोग लगा सकती हैं। और ये बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। केवल मैंने टमाटर की ग्रेवी से ही ये बनाना सिखाया है, बताया है। तो आप इस तरह से भगवान का भोग बना सकती हैं। तो यदि आप 1 महीने तक आप करके देखिए, यदि आप 1 महीने तक इस तरह का भोजन भोग लगाएँगी और स्वयं ग्रहण करेंगी, तो मान लीजिए कि आपके अंदर वो दैवीय गुण आ जाएँगे और परिवार के सभी सदस्यों में भी वही सात्विक गुण आ जाएँगे, सभी के विचार अच्छे हो जाएँगे। और नॉन वेज यदि बच्चे खाते हैं तो बाहर खाने नहीं दीजिए। आप अपने घर में केवल सात्विक भोजन बना